तो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो ही चुका है। लगभग जो वैकेंसीज रेफ़र करी गई हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट वो है एसपीओ वालों के लिए। जो एसपीओ की रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी जाती उसको लेकर कल एक इंटरव्यू लिया गया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने एसएसपी सर से भी बात करी है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ये करी जा रही थी कि कुछ ही विलेजेस का नाम है जहाँ पे एसपीओ की रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी जा रही है, सभी विलेजेस को क्यों नहीं कवर करा जा रहा है। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि सभी विलेजेस को कवर करा जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ ही विलेजेस को कवर करा जाएगा, लेकिन फेज़ वाइज मैनर में हम ये काम करने वाले हैं। मतलब जैसे अभी कुछ विलेजेस को कवर, जैसे 22 विलेजेस को भी कवर करा, 2 से 3 महीने के बाद हम बाकी विलेजेस को कवर करेंगे, और इस तरह से प्रोसेस से चलता रहेगा। तो सभी विलेजेस को कवर करा जाएगा, लेकिन फेज़ मैनर में करा जाएगा। फिलहाल छोटा सा अपडेट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एसपीओ की रिक्रूटमेंट को लेकर। अभी हम चलेंगे जो वैकेंसीज रेफ़र करिएगा जेकेपी कांस्टेबल वाली, वो वैकेंसी का ब्रेकअप किस तरह से रहने वाला है। बट उससे पहले जो जेन्युइन डिमांड चल रही है एज रिलैक्सेशन की, उसे सरकार को मानना चाहिए, गवर्नमेंट को मानना चाहिए। और यहाँ पर जेकेएसएसबी का जब नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर वो एज रिलैक्सेशन मेंशन होनी चाहिए। कम से कम एज लिमिट 18 से लेकर 32 या फिर 33 ईयर्स तक की मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा कि हमें 35 ईयर तक की एज लिमिट दो, 40 ईयर्स तक की एज लिमिट दो, लेकिन जेन्युइन डिमांड बनती है, क्योंकि काफ़ी समय से प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ था। फिर से मैं बात रिपीट करूँगा, जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो बॉर्डर बटालियन वाला हुआ था या वुमेन बटालियन वाला हुआ था, उसमें सभी एस्पिरेंट्स को मौका नहीं मिला था। तो जब सभी एस्पिरेंट्स को मौका मिलने वाला तो उनकी डिमांड जो करी जा रही है एज रिलैक्सेशन की जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 18 से लेकर 32 या 33 ईयर्स तक की एज लिमिट ज़रूर मिलनी चाहिए, और ये होना ही चाहिए। कुछ भी करके किसी भी तरह से डिसीजन लेके ये एज लिमिट सामने आनी चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चों का सपना था कि जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्वाइन करना है। एक तो होता है कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आपने मेहनत करी या सही तरीके से मेहनत नहीं भी करी, तो आपका सिलेक्शन लिस्ट पे नाम नहीं आया, तो आपको रहेगा हाँ मैंने मेहनत नहीं करी, मेरी अपनी मिस्टेक है। आपको जब मौका ही नहीं दिया जा रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, तो वो तो गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, A1 टाइम एज रिलैक्सेशन यहाँ पे ज़रूर मिलनी चाहिए। अभी नोटिफिकेशन आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है 27 जून का जो नोटिफिकेशन आपके सामने है कि वैकेंसीज रेफर करी गई हैं कांस्टेबल की जम्मू कश्मीर पुलिस की। अगर हम बात करेंगे जेकेएसएसबी को, इसके बाद फिर आपको नोटिस भी देखने को मिला जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पे कहा था कि हमारे पास जो है वो आ चुका है डाटा जेकेपी कांस्टेबल की वैकेंसीज का, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कीजिए। वो ऑफिशियल साइट पर अपलोड करा गया था। कुछ बच्चों का कहना होता है कि वो ऑफिशियल साइट पर नोटिस नहीं है। जब आप ऑफिशियल साइट पर जाओगे, एक आपको अपडेट नोटिस के नाम से देखने को मिलेगा, वहाँ पे और कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ नोटिस लिखा होगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे पे लेवल आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिले, सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में है। बट फिलहाल ब्रेकअप किस तरह से रहने वाला है वो समझ लो। और इसी जेकेपी की तैयारी हम आपको अपनी एप्लीकेशन पर करवा भी रहे हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन ही हमने वहाँ पे डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, किस तरह से आपको तैयारी करवाने जा रहा हूँ। लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा, डिस्काउंट चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो। कोर्स ज़्यादा डिले मत करना। अभी यहाँ पर पोस्ट जैसे कांस्टेबल की बात करेंगे, आर्म्ड आईआरपी की बात करेंगे, 1689 टोटल पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। जनरल कैटेगरी की 675 हैं, एसटी की 169, ST2 की 169, फिर SC 135, 169, इस तरह से ब्रेकअप आपको देखने को मिल रहा है। ओबीसी की 135 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि ओबीसी के अंडर आरबी वगैरह, तो आप यहाँ पर देखो आरबी अलग है, ओबीसी अलग देखने को मिल रहा है। फिर कांस्टेबल एसडीआरएफ की बात करेंगे तो 100 में से 40 वैकेंसी जनरल वालों के लिए हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 502 में से 200 वैकेंसी जनरल वालों के लिए, ओपन मेरिट वालों के लिए हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की बात करेंगे 20 में से 8 वैकेंसी जनरल के लिए हैं। यहाँ पर कांस्टेबल फोटोग्राफर की बात करेंगे 22 में से 9 वैकेंसी जो है वो कांस्टेबल जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं। फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस की बात करेंगे, डिविजनल कैडर जम्मू की बात करेंगे, जब जम्मू डिवीजन कैडर की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज 1249 है, जिसमें से 499 वैकेंसी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और इसी तरीके से अगर हम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस मतलब कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, पे 440 में से 176 वैकेंसी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है 4022 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो वैकेंसीज का ब्रेकअप आपके सामने था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन करा, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी तरह का अपडेट होता है जेकेपी की वैकेंसीज को लेकर, जब मुझे कंफर्मेशन आती है, सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप तक मैं ही पहुँचाऊँ। कंफर्मेशन के बाद कि ये रियल है या फेक है, उसके बाद ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड सारे अपडेट मेरे पास पहले से आ जाते हैं, बट मैं आपसे शेयर नहीं करता क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं होता कि वो रियल है, जेन्युइन है या फेक रहने वाला है।
तो फिलहाल अगर जेन्युइन अपडेट्स आपको चाहिए तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। आने वाले टाइम पर आपको और भी अपडेट मिलते जाएंगे। जम्मू कश्मीर के जो जॉब अपडेट होते हैं तो मिलते ही रहते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट होते हैं आपसे मैं वो भी शेयर करता रहता हूँ। बाकी अगर आप एप्लीकेशन से तैयारी नहीं करना चाहते, यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हो, इस चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी जेकेपी की तैयारी करवाई जा रही है। इवन एसएससी एमटीएस की लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप उसके थ्रू भी जेकेपी की तैयारी कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट है, 4022 वैकेंसी की डाटा आपके सामने है। और जो कल मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कशन करी है एप्लीकेशन पर, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है, टाइम कम रहने वाला है, किस अप्रोच से आपको स्टडी करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स वहाँ पर मैंने डिस्कस करी हैं। तो फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।